प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, प्रभु के मधुर नाम की स्तुति हो। फिर से एक और बार हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने के लिए प्रभु ने इस अवसर दिया है। परमेश्वर के लाख लाख धन्यवाद हो। हमने देखे थे जो दानियल ने जो स्वप्न का अर्थ बता रहा था, उसके अर्थ में जो सोना जैसे जो मूर्ति का जो सोना जो बाबिलोन साम्राज्य है कर हम अध्ययन किया। आज हम देखेंगे उसके बाद सोने के बाद नीचे वो दो भुजाएं और छाती चांदी का थे। वो चांदी सोने से थोड़ा नीचे कम कीमती वाला है। ये दर्शा रहे हैं बाबिलोन साम्राज्य को एक दिन एक और राज्य आकर हराकर राज्य स्थापित करेगा। वो दोनों हाथ मेद्य और पर्शिया राज्य को दर्शा रहे हैं। मेद्य और पर्शिया राज्य आकर बाबिलोन साम्राज्य को जो खत्म किया था, और बाबिलोन साम्राज्य का जब बेलशस्सर जिस दिन जो अपना परमेश्वर के भवन से यरूशलेम से लेके आए हुआ उस बर्तनों के अंदर मदिरा यानी दारू पीने के समय परमेश्वर का हाथ निकल गया। उसी वक्त उसी रात में परमेश्वर का वचन भी बन रहे और इतिहास भी यही कह रहे थे। उसी रात में मेद्य और पर्शिया राज्य आ गया है और मेद्य राज्य दारिवेश उन लोगों को हरा दिया, और उसके बाद ये मेद्य पर्शिया राज्य वहां पर वो स्थापना किया है, वो कब्जा किया है, और उसके बाद बाबिलोन साम्राज्य समाप्त हो गया। परमेश्वर का वचन ही है, जितना भी शक्तिशाली राज्य हो साम्राज्य हो उसको भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जब हम 22 अध्याय का 39 बात हम लोग देख रहे, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, वो ये मेद्य पर्शिया राज्य। और उसके बाद उसके उसी वचन में लिखा है, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी, सारी पृथ्वी आ जाएंगे। तीसरा पीतल का सा एक साम्राज्य। पीतल चांदी से भी कीमत कम है लेकिन मजबूत जरूर है। यह साम्राज्य ग्रीक साम्राज्य यानी यूनानी साम्राज्य को दर्शा रहे हैं। ग्रीक साम्राज्य का स्थापक है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, महान अलेक्जेंडर बोलते हैं जो सिकंदर जब मेद्य पर्शिया राज्य को हराकर सिकंदर अपना कब्जा कर दिया और अलेक्जेंडर का पूरा देश को अपने मुट्ठी में कर दिया। वो एकदम फास्ट में जाकर जल्दी में जाकर जो भी देश है उसको कब्जा करते थे, और वो साम्राज्य बहुत मजबूत साम्राज्य था। लेकिन उसी कम उम्र के, क्योंकि लगभग 33 साल की उम्र में जो अलेक्जेंडर जो सिकंदर पूरा दुनिया को अपने मुट्ठी में कर दिया। आखिरी में उसके पास देश नहीं था पकड़ने के लिए। तब उसने एक बार बोला, एक समुद्र को देखकर बोला, हे समुद्र, अगर तुम भी एक देश है तो तुम्हें भी मेरे मुट्ठी में कर दिया होता। वो भी अस्त हो गया, क्योंकि वो कितना भी शक्तिशाली हो। ये अलेक्जेंडर के बारे में बोलते तो ये सिकंदर सारे दुनिया को अपने मुट्ठी में कर दिया, लेकिन सिकंदर को एक समस्या था, अपने आप को अपने हाथ कंट्रोल में कर नहीं पाया, और इस कारण से वो दारू के नशे के बंधन में थे। वो पीते पीते
उनका शरीर पूरा लिवर सिरोसिस होकर शरीर पूरा फूलने लगा। आखिरी में उसी बीमारी से वो मर गया। उसके बाद उस देश 4 भाग में बट गया। 4 देश होकर उसको आ गया, क्योंकि एक देश में थे। और ग्रीक साम्राज्य को अलेक्जेंडर का 4 सेनापति थे। एक कसांडर थे। कसांडर मासिडोनिया अपना कब्जे में कर दिया, और दूसरा व्यक्ति था लेसिमाकस। लेसिमाकस एशिया माइनर वो अपने कब्जे में कर दिया। तीसरा था सेल्यूकस। सेल्यूकस सीरिया अपने कब्जे में कर दिया। चौथा व्यक्ति था टोलमी। टोलमी मिस्र यानी इजिप्ट को अपने कब्जे में कर राज्य करना शुरू किया। इसी प्रकार एक एक राज्य ऐसे ऐसे होगा कर परमेश्वर का वचन में जो नबूकदनेस्सर को सपना जरूर दिया, लेकिन सपना दिखाया और उसका अर्थ दानिएल बताया। जैसे परमेश्वर ने जो दिखाया वो सही हो गया, पूरा हो गया। अब और 2 आने वाला है, वो भी हम अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि जितना भी ताकतवर राष्ट्र हो सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का राज्य आने वाला है। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। प्रभु परमेश्वर तेरे लोगों को आशीष दीजिए। परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह तेरे बच्चों के ऊपर निरंतर होते रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ, और उनके परिवारों को आशीष दीजिए यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।